In question number 6 of exercise 1.4, if A, B, C, D sets are given, we need to find here in first part A intersection B. So we know that intersection means the common terms in the set. So in A and B we have 7, 9 and 11 common. So A intersection B will be 7, 9, 11 का set. Then B intersection C, B और C में 11 और 13 कॉमन है तो सेट 11, 13. थर्ड A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D. पहले A और C में कुछ कॉमन देख लेते हैं. A और C में 11 कॉमन है एंड इंटरसेक्शन D वाली वैल्यू सेट 15, 17. सो अब 11 और 15, 17 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 5, दैट इज़ द नल सेट. देन वी हैव A इंटरसेक्शन C. अभी ये इंटरसेक्शन C हमने 11 चेक किया था. B इंटरसेक्शन D, B और D में 7, 9, 11, 13, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें 15 और 17 है, नथिंग इज कॉमन हियर. सो 5 एज इट इज वी कैन फाइंड द अदर intersections. Question number 7. If A equals x such that x is a natural number and B equals x such that x is an even natural number, C x is an odd natural number and D equals x is a prime number. So A intersection B क्या होगा, फर्स्ट में ये पूछा है. अब A है नेचुरल नंबर का सेट और B है हमारे पास इवन नेचुरल नंबर्स का सेट. तो हमारे पास इन दोनों की इंटरसेक्शन में कॉमन इवन नेचुरल नंबर्स ही आएंगे क्योंकि 1, 3, 5 वाले नंबर्स तो ऑड नंबर्स होंगे, तो जो इवन नंबर्स है वो नेचुरल नंबर्स में आते हैं, तो वो इवन नंबर्स का सेट ही उसका कॉमन पॉइंट होगा. तो यहाँ पे 20 का आंसर आ जाएगा. अब A इंटरसेक्शन C, A थे नेचुरल नंबर और C था ऑड नेचुरल नंबर, तो दोनों में कॉमन ऑड नेचुरल नंबर्स ही हैं, मतलब C इसका आंसर है. A इंटरसेक्शन D, A है नेचुरल नंबर, D है प्राइम नंबर. अब A नेचुरल नंबर मीन 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन इंटरसेक्शन. अब प्राइम नंबर्स हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7. तो इसमें नेचुरल नंबर में एक तो 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7, मतलब बाकी के आपके जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वही उसका कॉमन सेट आएगा. तो यहाँ पे डी आ गया आंसर. अब B इंटरसेक्शन C, B इवन नेचुरल नंबर, C ऑड नेचुरल नंबर. अब इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो इसका आंसर 5. देन वी हैव B इंटरसेक्शन D. अब B हमारे पास था इवन नेचुरल नंबर और D है प्राइम नंबर. अब इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8 और प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, इसमें सिर्फ 2 कॉमन होता है, बाकी के वो ऑड नंबर्स ही आते हैं जो प्राइम होते हैं. सिर्फ 2 एक इवन प्राइम नंबर होता है तो 2 कॉमन आ जाएगा इवन नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर्स के बीच में. अब C इंटरसेक्शन D, C हमारे ऑड नंबर्स हैं और D हमारे प्राइम नंबर्स हैं, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा कॉमन और 1 भी नहीं आएगा क्योंकि 1 ना तो कॉम्पोजिट होता है ना तो ये प्राइम होता है. तो 3, 5, 7, आगे 9 भी नहीं आएगा क्योंकि तो यहाँ पे ऑड प्राइम नंबर्स आ जाएंगे जब भी प्राइम नंबर्स होंगे. देन क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट. अब डिसजॉइंट सेट्स वो सेट होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, मतलब नल सेट मिले जहाँ से हमें. फर्स्ट है 1, 2, 3, 4 और सेकेंड है उसके साथ x इज़ अ नेचुरल नंबर 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6. अब फर्स्ट सेट है हमारे पास 1, 2, 3, 4 और उसकी इंटरसेक्शन चेक करनी है 4, 6 को इंक्लूड करके उनके बीच में लाई करने वाले नंबर्स, मतलब 4, 5, 6. अब इस सेट को देखें और इस सेट को देखें, 4 हमारे पास कॉमन है जो दोनों सेट में आ रहा है, तो ये नल सेट नहीं है. सो दिस पेयर ऑफ सेट इज़ नॉट डिसजॉइंट. सेकेंड AEIOU means the vowels in the English alphabet and CDEF. E यहाँ भी है यहाँ भी है, मतलब कॉमन है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं होगा. थर्ड इवन इंटीजर एंड ओड इंटीजर. अब अगर हम इवन नंबर्स, अभी हमने बात की थी प्रीवियस क्वेश्चन में कि इवन नंबर और ओड नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो दिस पेयर ऑफ सेट्स इज डिसजॉइंट क्योंकि यहाँ 5 आ रहा है और अभी बोला कि डिसजॉइंट सेट वो सेट होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है. सो दिस पेयर ऑफ सेट्स इज डिसजॉइंट. अब आता है क्वेश्चन नंबर 9. इफ़ A इक्वल्स 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 वैसे ही B सेट दिया है, C सेट दिया है और D सेट दिया है. फाइंड करना है A,
माइनस बी। अब a माइनस बी का मतलब यहाँ से अगर हम इस चीज़ को समझे तो a के एलिमेंट्स में से b के एलिमेंट्स को माइनस करके जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वहाँ पे रिमेन रहेंगे वही लिखने हैं। तो अगर जैसे यहाँ पे है c को माइनस करना है, a के एलिमेंट्स चेक करेंगे और उसमें से c के एलिमेंट्स जो भी होंगे उनको रिमूव कर देंगे। सो a माइनस बी में देखते हैं यहाँ पे a ये एलिमेंट्स है और b के हैं 4, 8, 12, 16 और 20। अब यहाँ पे हमें a के ही एलिमेंट्स लेने हैं जो b में होंगे उनको हम वहाँ से रिमूव कर देंगे, सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखेंगे। अब 3 इसमें नहीं है सो 3 आएगा, 6 इसमें नहीं है 6 भी आएगा, 9 नहीं है 9 भी आएगा, 12 इसमें भी है, इसमें तो है ही और b में भी है तो मतलब इसको हमें रिमूव कर देना। अब यहाँ 12 नहीं आएगा। सो नेक्स्ट 15 यहाँ नहीं है तो 15 लिखा जा सकता है, 18 यहाँ नहीं है 18 भी लिखा जा सकता है, 21 भी यहाँ नहीं है 21 भी लिख देंगे। सिर्फ यहाँ पे b का एलिमेंट एक 12 जो था वो यहाँ से हट गया, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज इट इज़ लिख दिए जाते। a माइनस सी, a और c 3 नहीं है सो 3 लिख दिया, 6 c में है तो 6 को रिमूव कर दिया, 9 सी में नहीं है 9 लिख दिया, देन 12 यहाँ पे है मतलब 12 नहीं आएगा, 15 नहीं है 15 आ गया, 18 भी नहीं है 18 भी आ गया, 21 भी उसमें नहीं है 21 भी आ गया। a माइनस डी का सिर्फ एक 15 जो है वो यहाँ पे आ रहा है जिसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, बाकी एज इट इज़ लिख देंगे 3, 6, 9, 12, 18 एंड 21। देन b माइनस ए, अब b में से a के एलिमेंट्स को माइनस करना है। अब b जो है 4 लिखा जाएगा, 8 उसमें नहीं है तो 8 भी आ जाएगा, 12 है 12 रिमूव कर दिया, 16 नहीं है 16 लिख दिया, 20 भी नहीं है सो 20 भी लिख दिया। ऐसे ही हम बाकी के वैल्यूज़ भी सॉल्व कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ x इक्वल्स ABCD एंड y इक्वल्स FBDG फाइंड x माइनस वाई। अभी बताया कि x माइनस वाई का मतलब y को x में से माइनस कर देना, मतलब x में जो भी y का एलिमेंट आ रहा होगा उसको रिमूव कर देना बिल्कुल। अब a यहाँ नहीं आ रहा तो a लिखेंगे, b यहाँ आ रहा है मतलब यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से हमने b हटा दिया, c यहाँ नहीं है तो c भी आ जाएगा, d यहाँ है तो यहाँ नहीं आएगा। तो x माइनस वाई जब हमने b और d जो कि इसके एलिमेंट्स थे उसको इसमें से हटा दिया तो हमारे पास बचा a, c सेट। y माइनस एक्स, अब y में से x के एलिमेंट्स माइनस करने हैं तो यहाँ पे b और d इसके एलिमेंट्स हैं तो b और d नहीं आएंगे, सिर्फ f और g आएगा। और x इंटरसेक्शन y का मतलब है कि इन दोनों में कॉमन चीज़, और कॉमन हमारे पास बनेगा b एलिमेंट और d एलिमेंट, तो सेट b, d। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ r इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड q इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स देन व्हाट इज़ r माइनस q। अगर r जो है मतलब वो रियल नंबर्स का सेट है। अब हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं जो रैशनल और इरेशनल दोनों के इंक्लूड करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि क्यों हमें बोला है कि रैशनल नंबर्स हैं, अगर आर में से मतलब रियल में से रैशनल को हटा देंगे तो हमारे पास कौन से नंबर्स बचेंगे, इरेशनल नंबर। तो हम हेंस हमारे पास आर माइनस क्यू आ जाएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर, क्योंकि हमने रियल में से रैशनल को तो हटा दिया है तो सिर्फ हमारे पास इरेशनल नंबर्स ही बचेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में है 2, 3, 4, 5 का एक सेट और 3, 6 आर डिस्जॉइंट सेट। अगर हम इन दोनों में देखें तो 2, 3, 4, 5 और 3, 6 में 3 इज़ कॉमन। अगर कुछ कॉमन है इट मीन्स वो डिस्जॉइंट सेट नहीं होगा, तो इट मीन्स इट्स आंसर विल बी फॉल्स। देन वी हैव AEIOU एंड ABCD। अब A यहाँ भी है यहाँ भी है, सो ये भी हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, लेकिन ये बोल रहे हैं कंडीशन में कि ये हमारे डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। देन वी हैव 2, 6, 10, 14 एंड 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट सेट्स। 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15 डिफरेंट एलिमेंट्स आर देयर, नथिंग इज कॉमन देयर, सो दिस इज ट्रू। इनका डिसजॉइंट सेट होना बनता है बिकॉज इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, नल सेट कॉमन है, तो ये ट्रू है। 2, 6, 10 एंड 3, 7, 11, 2, 6, 10 एंड 3, 7, 11 भी डिसजॉइंट सेट्स है, तो इसका आंसर भी हमारे पास ट्रू आ जाएगा।